हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:53। आज है 23 नवंबर। हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हैं हमें काम आएगा 24 नवंबर के लिए। तो आज के लिए भी मेरा व्यू सिंपल था। हम लोग सेल ऑन राइज पे थे, जिसके अंदर निफ्टी जो है नीचे की तरफ अच्छा खासा फॉल दिया। बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया, लेकिन एंड में उसने भी अच्छा खासा फॉल दिया। मैंने बहुत क्लियरली 2 दिन पहले ही कहा था, आप जो है 3 बजे वाली जो कैंडल है ना, 2 या 3 बजे की जो कैंडल बनती है एक ग्रीन कलर की ऊपर की तरफ, उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा मत करो। हो सकता है कि एक दिन वो कैंडल ग्रीन से रेड की तरफ बने। मैं आपको अभी टेलीग्राम चैनल पे लेके जाता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे देखो, बहुत जल्दी ये 3 बजे वाली जो कैंडल है ये भी शायद आना बंद हो जाए। अभी इसका रीज़न क्या है? देखो गाइस, ये पूरी तरीके से एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर बोल रहा हूँ मैं। अगर कोई चीज रेगुलरली हो रही है, अब ये रेगुलरली मतलब कब से हो रही है? पिछले 7 से 8 हफ्ते से। अब तक मैं क्यों नहीं कह रहा था, मैं भी बुलिश था ना मार्केट को लेके, मैं अब तक क्यों नहीं कह रहा था कि नहीं 3 बजे वाली कैंडल नहीं बनी? और अभी मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे मार्केट आगे जाता है, पहले भी ऐसा होता था। एक टाइम ऐसा था कि 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में तगड़ी सेलिंग आती थी। तब भी मैंने यही कहा था कि ऐसा टाइम आएगा कि ये भी फिजल आउट होगा। जब जब लोगों को पैटर्न समझ में आता है, लोगों को दिखता है कि वो होने वाला है, तो मोस्टली ऐसा होता है, मार्केट अपना बिहेवियर जो है वो बिहेवियर चेंज कर देता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट डायनामिक है नेचर के अंदर, आपको उसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। अभी भी हमारा व्यू क्या है? मेरा व्यू सिंपल है, हम लोग सेल ऑन राइज इसके ऊपर ही है जब तक निफ्टी 18,450 के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं दे देता। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है देन उसके बाद में मैं सेल साइड से निकल जाऊंगा, लेकिन मैं बाय साइड में तब तक नहीं आऊंगा जब तक 18,604 इसके ऊपर कोई डेली क्लोजिंग आना चालू ना हो जाए। देखो, रीजन मैं आपको सिंपल समझाता हूं। यहां से रिस्क टू रिवॉर्ड सेल का है, कल भी मैंने सेम चीज कहा था। एसएल छोटा सा है, नीचे की तरफ टारगेट बड़ा वाला है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है देन ऊपर की तरफ हमारा टारगेट हो जाएगा 19K और 19,500। समझ में आ गई? लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तभी। जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जितना मुझे समझ में आता है, जो अभी प्रीवियसली टॉप बना है, हो सकता है हम वो टॉप भी ब्रेक ना करें, हम 18,450 भी ब्रेक ना करें। देखो, अभी कल के दिन अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग ट्रोल करोगे। लेकिन मेरी कुछ स्टडी है, उसके बेस पे मैं आपको कह रहा हूं, हो सकता है। 100% कोई श्योर नहीं हो सकता मार्केट में। जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं आपको कह रहा हूं। इसके ऊपर हो सकता है कि हमें कोई क्लोजिंग ना आए। अब यही सेम चीज मैं बैंक निफ्टी के बारे में बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है उसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, लेकिन सिंपली उसके अंदर भी मेरा स्टॉप लॉस है। पहले मेरा स्टॉप लॉस था 42,600 के ऊपर जो क्लोजिंग आएगी, लेकिन आज के दिन जो है उसने ओपनिंग ही ऊपर की तरफ कर दिया। तो अभी भी हम लोग ने सेल साइड का ट्रेड जो है होल्ड करके रखा हुआ है, जो दिसंबर एंड एक्सपायरी का है। और मैं क्लियरली कहता हूं, मैंने आपको निफ्टी में सेल करने कब कहा था? 18,430 के इधर। बैंक निफ्टी में सेल करने कब कहा था? 42,500 के इधर। अभी बैंक निफ्टी किधर है? 42,700 पकड़ लीजिए। निफ्टी अभी किधर है? 18,300 पकड़ लो। ओके, तो बैंक निफ्टी जो है वो सिर्फ 200 पॉइंट्स ऊपर है और निफ्टी जो है वो 130 पॉइंट्स नीचे है। तो अभी तक मैंने ना एवरेज का सोचा हूँ। जस्ट इन केस में कभी एवरेज करने वाला रहूंगा तो मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी तक मैं एवरेज नहीं कर रहा हूँ। देखो, एवरेज तब किया जाता है जब एकदम एंड मोमेंट पे आपको समझ में आता है कि यहां से रिवर्सल आएगा, और जब मार्केट यहां से नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जाएगा तो मेरा प्रीमियम जो है उतना नहीं आएगा, तब मैं एवरेज करूंगा। लेकिन अभी जितना मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरा प्रीमियम है, अभी अगर मार्केट अगर नीचे गिरता है तो मेरा प्रीमियम जो है उससे ज़्यादा ही मुझे प्रॉफिट मिलेगा। बहुत सारे लोग चैनल को कॉपी करते हैं, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ सही चैनल को ज्वाइन करना, कोई भी और चैनल पे ज्वाइन नहीं करना जहाँ पे फ्रॉडस्टर्स भरे हुए हैं। तो अभी हम लोग डेटा के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। डेटा को देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है और पुट राइटिंग की हुई है।
एफआईएस को अगर मैं देखूँ तो यहाँ से उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, कॉल बाइंग की हुई है और पुट बाइंग की हुई है। प्रोस को अगर मैं देखूँ तो उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स नाम का ऐड किया हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है और पुट राइटिंग की हुई है। प्रोस को चाहिए कि मार्केट एक रेंज में रहे। टीआईएस को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स एकदम नाम का ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स एकदम नाम का निकाला हुआ है। नेट पोजीशन पे आने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो जो है कैसा लग रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के, तो मैं आपको कहूँगा कि मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा मेरा और कोई भी पेड सर्विस नहीं है। नेट पोजीशन का हम लोग देखिए तो यहाँ पे क्लाइंट्स जो उनकी क्वांटिटी हल्की फुल्की कम हुई है, एफआईएस की क्वांटिटी ऐसे हल्की फुल्की बड़ी है, प्रोस की क्वांटिटी हल्की फुल्की कम हुई है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके हिसाब से देखा जाए डेटा पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको रखना चाहूँगा न्यूट्रल। इंडेक्स कॉल को मैं देखूँ तो यहाँ पे क्लाइंट्स जो है इनकी कॉल राइटिंग यहाँ से कम हुई है, एफआईएस को देखे तो उनकी कॉल बाइंग यहाँ से बढ़ चुकी है, प्रोस देखे तो उन्होंने तगड़ी सी कॉल राइटिंग की है। तो इधर जंग है एफआईएस वर्सेस प्रोस के बीच में, जिसके अंदर साथ में देना चाहूँगा एफआईएस का, क्योंकि क्लाइंट्स अभी भी शॉर्ट साइड में है, तो ये वाला बॉक्स बुलिश है। इंडेक्स पुट को मैं देखूँ तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है उनकी पुट राइटिंग बहुत ही तगड़ी तरीके से बढ़ चुकी है। एफआईएस को देखूँ तो उनकी पुट बाइंग बढ़ चुकी है। प्रोस को अगर मैं देखूँ तो उनकी पुट राइटिंग बढ़ चुकी है। तो प्रोस चाहते हैं कि मार्केट एक रेंज में रहे, हम वो रेंज देखने की कोशिश करेंगे, और एफआईएस जो है उनके पास इतनी सारी पुट राइटिंग खाने के लिए है, तो ये वाला बॉक्स जो है बेयरिश है। स्टॉक फ्यूचर्स को मैं देखूँ तो स्टॉक फ्यूचर्स का बॉक्स जो है मैं उसको बुलिश कहूंगा, क्योंकि एफआईएस की स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग यहाँ से बढ़ चुकी है। तो ये रहा डेटा। डेटा का कंक्लूजन सिंपल है, डेटा है न्यूट्रल टू बुलिश। कल के दिन बुलिश था, आज के दिन न्यूट्रल टू बुलिश है। तो अब इस न्यूट्रल टू बुलिश डेटा को प्ले कैसे करना है, देखो मैं सिंपली कहता हूं, अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेडर है जिसके अंदर आप दिसंबर एंड की एक्सपायरी में अगर आप ट्रेड करते हो, ओके, तो आपके लिए मैं कहूँगा कि आप सिर्फ सेल साइड में रहोगे। आपका लेवल क्या है सेल करने का, 42,800 के नीचे रहेगा तो, और 18,280 के नीचे रहेगा तो, ये दो लेवल है जिसके नीचे आप सेल साइड में रहोगे। क्लियर कर दिया। बाय आपको नहीं करना है। जस्ट इन केस गैप डाउन होता है, अगर ऐसा होता है कि यूएस मार्केट गिर जाता है और गैप डाउन होता है, तो 18,130 और बैंक निफ्टी में 42,450 इसके नीचे रहेगा तो ही आप सेल का सोचोगे। ये रही पोजिशनल ट्रेडर्स की बात। अब हम आते हैं इंट्राडे प्लेयर्स। इंट्राडे प्लेयर्स कैसे करेंगे, सिंपल है, आपके लिए एक लक्ष्मण रेखा है, वो है 18,320 और बैंक निफ्टी में 42,820। इन दोनों के ऊपर रहेगा आपको बाय करना है, इन दोनों के नीचे रहेगा आपको सेल करना है। क्लियर कर दिया मैंने बात। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। ऑप्शन चेन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कॉल राइटिंग जो 18,300 पे हुई है, तो 18,320 के ऊपर अगर 320 छोड़ो 330 पकड़ो, इसके ऊपर अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो बाय कीजिए। ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 380,400। क्लियर है। नीचे की तरफ आपको सेल करना है जैसे ही निफ्टी 18,180, क्योंकि 18,200 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, तो 18,180 के नीचे सस्टेन करता है तो आप सेल कर सकते हो। 18,180 से लेके 18,280 इसके बीच में कुछ भी मत कीजिए, प्रीमियम डीके ही होगा। ये रही निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी को देखे 42,500 और 43 के, तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो बता रहा है वो है 43 के, उसके नीचे पुट राइटिंग है 42,700, 42,600 और 42,500। तो सिंपली रखिए 42,800 इसके ऊपर रहता है, बाय साइड में रहिए, ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 43 के, इसके नीचे रहता है सेल साइड में रहिए, नीचे की तरफ आपका टारगेट है 42,500। अगर 42,480 इसके नीचे सस्टेन करता है देन आप फर्दर सेलिंग करोगे। अगर 43,050 इसके ऊपर रहेगा देन आप फर्दर बाइंग करोगे। अभी के लिए डेटा रेंज बाउंड टू बुलिश ही लग रहा है। पोजिशनल ट्रेडर्स जो लेवल्स दिया है उसके हिसाब से प्ले करो। स्टॉप लॉस आपका सिंपल है, निफ्टी में आपका स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट्स का, बैंक निफ्टी में आपका स्टॉप लॉस है 100 पॉइंट्स का। ये है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। इंट्राडे के लिए सिंपल मैं कहूँगा स्टॉप लॉस है आपका निफ्टी में 20 पॉइंट्स का,
बैंक निफ्टी में आपका स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट्स का। तो ये रहा एफएनओ डेटा का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।